ओम शांति। आज है अव्यक्त मुरली। आज संडे है 16 फरवरी 2025। आज के मुरली से विशेष टाइटल है पूर्वज और पूज्य के सम्मान में रह विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआई दो दुआई लो। पूर्वज और पूज्य के सम्मान में रह विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो दुआएं लो। आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है। इसलिए कल्प इस कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ हैं, तना भी हैं। तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टालियों से, पत्तों से स्वतः ही होता है। तो सभी अपने ऐसी श्रेष्ठ आत्मा सारे विश्व के पूर्वज समझते हो। समझते सभी। जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उनके साथ ही आप सभी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो। पूर्वज आत्माओं का कितना सम्मान है, उस नशे में रहते हो। सारे विश्व की आत्माओं से, चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हो है, लेकिन सर्व आत्माओं के आप तना के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो। इसीलिए पूर्वज के कारण पूज्य भी हो। पूर्वज द्वारा हर आत्मा को सकाश स्वतः ही मिलती रहती है। झाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा लाश पत्ते को भी सकाश मिलती ही रहती है। पूर्वज का कार्य क्या होता है? पूर्वजों का कार्य है सर्व की पालना करना। लौकिक में भी देखो, पूर्वज द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा पालना, पढ़ाई द्वारा शक्ति बढ़ने की पालना होती है। तो आप पूर्वज आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों सर्व आत्माओं की पालना करना है। आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शक्तियों के द्वारा पालना की आवश्यकता है। जानते हो, आजकल आत्माओं में अशांति, दुख की लहर छाई हुई है। तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माएं अपने वंशावली के ऊपर रहम करते हो। जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है तो विशेष रूप से मिलिट्री व पुलिस अलर्ट होती है, ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज को विशेष अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो। सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त हैं। यह स्मृति सदा रहती है। सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके सकाश की आवश्यकता है। ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्माएं अपने को अनुभव करते हो। विश्व की सेवा याद आती है, वह अपने सेंटर की सेवा याद आती है। आज आत्माएं अपने पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही है। हर एक अपने अपने मित्र संबंधी देवी देवताओं को पुकार रही है, आओ क्षमा करो, कृपा करो। तो भक्तों की आवाज सुनते हो। कितनी बड़ी टाइटल बाबा क्या सुना रहे। आता है सुनने को या नहीं? कोई भी धर्म की आत्माएं जब उनसे मिलते हो तो अपने को उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझ करके मिलते हो। कोई भी मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी और धर्म, हम इनकी पूर्वज हैं। तो ऐसा अनुभव होता है कि यह भी हम पूर्वज की ही टाली है। इन्हीं को भी आप द्वारा तना आप हो ना। साथ में परमधाम में देखो, आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ समीप है। जानते हो ना। इसी नशे में कोई भी आत्मा से मिलते हो तो
हर धर्म की आत्माओं को हम, ये हमारे पूर्वज हैं, अपने हैं, ये उस दृष्टि से देखते हो। अगर उस पूर्वज के नशे में स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हो तो उन्हों को भी अपनेपन का अनुभव होता है, क्योंकि आप सर्व के पूर्वज हो, सबके हो। ऐसी स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी हमारे हैं, पूर्वज है, ईष्ट है। फिर पूज्य भी देखो कितनी बड़ी पूजा है। कोई भी धर्मात्मा, महात्मा ऐसी आप देवी देवता जैसे समान विधि पूर्वक पूजा नहीं होती किसी भी धर्मात्मा की। पूज्य बनते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। गायन भी देखो कितना विधि पूर्वक कीर्तन करते हैं, आरती भी करते हैं। ऐसे पूज्य आप पूर्वज बनते हो तो अपने को ऐसे समझते हो। ऐसा नशा रहता है, जो समझते हैं हम पूर्वज आत्मा है वो नशा रहता है, ये स्मृति रहती है, वो हाथ उठाओ। रति है, अच्छा रति है, वह भी हाथ उठाया, बहुत अच्छा। अभी दूसरा क्वेश्चन कौन सा होता है? सदा रति है। बाप दादा सभी बच्चों को हर प्रकार की हर प्राप्ति अविनाशी, बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखना चाहते हैं, कभी कभी नहीं। जवाब बहुत चतुराई से देते हो। क्या कहते हैं? रहते तो है, अच्छा रहते हैं, फिर धीरे से करेंगे थोड़ा कभी कभी। देखो बाप भी अविनाशी, आप सभी आत्माएं भी अविनाशी होना, प्राप्तियाँ भी अविनाशी, ज्ञान भी अविनाशी, अविनाशी द्वारा अविनाशी ज्ञान है। तो धारणा भी क्या होनी चाहिए? अविनाशी होनी चाहिए। तो कभी कभी बाप दादा आप सभी बच्चों को समय के सरकमस्टांस अनुसार बेहद की सेवा सदा बिजी देखने चाहते हैं, क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। लेकिन जब भी सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, प्लान अनुसार प्रैक्टिकल में आते हो, सफलता भी प्राप्त करते हो। लेकिन बाप दादा चाहते एक समय 3 सेवा इकट्ठी हो, सिर्फ वाचा नहीं, मनसा भी हो, वाचा भी हो और कर्मना भी साथ में हो। संबंध सर्वकर्म में आते हो भी, करते हो भी सेवा हो। सेवा का भाव, सेवा की भावना, इस समय वाचा के सेवा की परसेंटेज ज़्यादा है। मनसा है लेकिन वाचा की परसेंटेज ज़्यादा है। एक ही समय पर तीनों की साथ साथ सेवा होने से सेवा में सफलता ज़्यादा मिलेगी। एक साथ में 3 सेवा, वाचा के साथ मनसा, कर्मना सब। बाप दादा ने समाचार सुना है कि इस ग्रुप में विभिन्न वर्ग वाले आए हैं, सेवा के प्लान अच्छे बना रहे, अच्छा कर रहे, लेकिन तीनों सेवा इकट्ठे होने के कारण सेवा की स्पीड वृद्धि को प्राप्त होगी। सभी चारों ओर से बच्चे पहुंच गए। यह देख बाप दादा भी सभी से खुश हैं। नए बच्चे उमंग उत्साह में पहुंच जाते हैं। अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप देखने चाहते हैं। जब आप सभी निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहते हो, विश्व की आत्माएं को सर्व समस्याओं को निर्विघ्न बना सको। आप खुद निर्विघ्न है, सभी को भी बना सके। इसके लिए विशेष 2 बातों अंडरलाइन करो, करते भी हो लेकिन और अंडरलाइन करो। एक तो हर एक आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो। आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। ओरिजिनल संस्कार क्या है? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ओरिजिनल। उसके अभी के संस्कार नहीं देख लें, लेकिन ओरिजिनल संस्कार। चाहे कैसी भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, परिवर्तन,
श्रेष्ठ भावना अपने संस्कारों को थोड़े भी समय के लिए परिवर्तन कर सकते हो। आत्मिक भाव इमर्ज करो। जैसे शुरू शुरू में देखा कि तो संगठन में रहते हुए भी आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा मिल रही है, बात कर रही है। इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। अभी सेवा के विस्तार संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संबंध संपर्क में आना मर्ज हो गया। अभी सेवा के विस्तार में संबंध संपर्क में आत्मिक भाव थोड़ा मर्ज हुआ है, खत्म नहीं हुआ लेकिन मर्ज हो गया है। आत्मिक सोमान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है, क्योंकि आप सभी कौन आकर के इकट्ठे हुए, वही कल्प पहले देवात्माएं ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठे हो गए। ब्राह्मण आत्मा के रूप में सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो, देव आत्माओं के हिसाब से सभी श्रेष्ठ आत्माओं, उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ। हर समय चेक करो, देव आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ सेवा क्या है? दुआएं देना और दुआई लेना। आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं? कभी भी आत्मा हो, कैसी भी आत्मा हो, लेकिन दुआएं लेने जाते हैं, दुआएं लेकर आते हैं। मंदिर में क्या करते हैं? सभी, कोई भी आता है दुआएं लेके जाता है। और कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हो तो सबसे सहज पुरुषार्थ है सारा दिन दृष्टि, वृत्ति, बोल, भावना सबसे दुआएं दो और दुआएं लो। आपका टाइटल है, वरदान ये है, महादानी सेवा करते हैं, कार्य में संबंध सब आते हैं, सिर्फ ये कार्य करो, दुआएं दो और दुआएं। कोई भी सामने आता है, बाबा इनका कल्याण करना, दुआएं देते रहो और साथ में दुआएं भी लो। ये मुश्किल है क्या कि सहज है? जो समझते सहज है वो हाथ उठाओ। हाथ उठाना तो इजी है, करते ही सभी। हाँ, या कोई आता है, ये कैसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। कोई आपका अपोजिशन करे तो भी दुआएं देंगे। इतनी दुआओं का स्टॉक है आपके पास। अपोजिशन भी तो होगी, क्योंकि अपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचा देती है। देखो, सबसे ज़्यादा अपोजिशन ब्रह्मा बाबा की हुई, और पोजीशन कितने नंबर 1 पाई? ब्रह्मा ने पाई है ना। कुछ भी हो जाए, मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं देनी है। क्या ब्रह्मा बाबा के आगे व्यर्थ करने वाले नहीं थे? लेकिन ब्रह्मा बाबा ने दुआएं दी, दुआएं ली, समाने की शक्ति रखी। बच्चा है, बदल जाएगा। ऐसे ही आप सभी भी यही वृत्ति रखो कि यह कल्प पहले वाले हमारे ही परिवार के, ब्राह्मण परिवार के हैं, मुझे इसको भी बदलना है। यह बदले तो मैं बदलूँ ना, मुझे बदल के बदलना है। मेरी जिम्मेवारी है, तब दुआएं निकलेगी और दुआएं मिलेगी। अभी समय जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, अति में जा रहा है, लेकिन समय परिवर्तन के साथ पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं 100 परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। आप भी विश्व के आधार मूर्त, उदार मूर्त हो। हर एक आत्मा लक्ष्य रखो, मुझे निमित्त बनना है। सिर्फ 3 बातों को स्वयं में संकल्प मात्र में भी न हो। सिर्फ 3 बातों का स्वयं में संकल्प मात्र में भी न हो। ये परिवर्तन करो। एक परचिंतन, दूसरा परदर्शन। स्वदर्शन के बजाय परदर्शन नहीं। तीसरी परमत या परसंग, कुसंग। श्रेष्ठ संग करो, क्योंकि संग दोष बहुत नुकसान करता है। पहले भी बाप दादा ने कहा था, एक पर है उपकारी बनो। एक पर है उपकारी बनो। ये 3 पर काट दो।
परदर्शन, परचिंतन और परसंग। परदर्शन, परसंग ने परदर्शन, ये तीनों में से तीन पर काट दो और सब एक पर जोड़ो। कौन सा? परोपकारी। परदर्शन, परचिंतन, परमत, कुसंग। परोपकारी बनो तभी दुआएं मिलेगी और दुआएं देंगे। कोई कुछ भी दे लेकिन आप दुआएं दो। कोई कुछ भी दे लेकिन आप क्या दो? दुआएं दो। इतनी हिम्मत है तो बाप दादा चारों ओर के सर्व सेंटर वाले बच्चों को कहते हैं, अगर आप सब बच्चों में हिम्मत रखी, कोई भी कुछ भी दे लेकिन हमें दुआएं देनी है, तो बाप दादा इस वर्ष एक्स्ट्रा आपको हिम्मत दे के उमंग के कारण मदद देंगे। बाबा भी आपको अंदर से मदद देंगे, एक्स्ट्रा मदद देंगे, लेकिन दुआएं देंगे तो मिक्स नहीं करना। बाप दादा के पास तो सारा रिकॉर्ड आता है ना। संकल्प में भी दुआएं के बदले और कुछ न हो। हिम्मत है? हिम्मत है तो हाथ उठाओ, करना पड़ेगा। सिर्फ हाथ नहीं उठाना, करना पड़ेगा। करेंगे, मधुबन वाले टीचर करेंगे, अच्छा एक्स्ट्रा मार्क जमा करेंगे, मुबारक हो। क्यों? बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है। वो कहते हैं कि हमें तो एडवांस पार्टी का पार्ट दिया, वो बजा रहे हैं, लेकिन हमारे साथी एडवांस स्टेज पर क्यों नहीं बनते? अभी उत्तर क्या देंगे? क्या उत्तर दें? एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पार्ट जब दोनों मिले तब तो समाप्ति होगी। तो वह पूछते हैं तो क्या जवाब दें? कितने साल में बनेंगे? सब मना लिया। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली सब मना लिया। अभी एडवांस स्टेज सेरेमनी मनाओ, उसकी डेट फिक्स करो। पांडव बताओ डेट होगी? पहली लाइन वाले बोलो, डेट फिक्स होगी कि अचानक होगा? क्या होगा? अचानक होगा कि हो जाएगा? बोलो, कुछ तो बोलो। सोच रहे क्या? निर्वेर से पूछ रहे सेरेमनी होगी या अचानक होगा? आप दादी से पूछ रहे हैं, ये दादी को देख रहे हैं। दादी कुछ बोलो, सब चले गए। दादी भी गई, निर्वेर भाई भी गया, सब। आप बताओ, रमेश को कहते हैं, बताओ रमेश भी भाई भी, वो भी चले गए। आखिर तो ये होना ही है। आखिर भी कब? आप डेट बताओ, उस डेट तक कर लेंगे। अच्छा, बाप दादा ने 1 साल की एक्स्ट्रा डेट दी, हिम्मत से एक्स्ट्रा मदद मिलेगी, ये तो कर सकते हैं ना। 1 साल उस समय बाबा ने दिया था, ये करके दिखाओ। फिर बाप डेट फिक्स करेगा। आपका डायरेक्शन चाहिए तो इस 2004 को ऐसा मना लेंगे। ये 2004 की बात है। मतलब ये है कि अभी भी तैयारी नहीं है, तो एडवांस पार्टी को भी अभी 1 वर्ष तो रहना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि अभी से लक्ष्य रखेंगे, करना ही है, तो बहुत काल ऐड हो जाएगा। क्योंकि बहुत काल का भी हिसाब है ना। अगर अंत में करेंगे तो बहुत काल का हिसाब ठीक नहीं होगा। इसलिए अभी से अटेंशन प्लीज। अभी रूहानी ड्रिल याद है? 1 सेकंड में अपने पूर्व स्टेज पर आए परमधाम निवासी बाप के साथ लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दे सकते हो। तो 1 सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश के सुनने वाले, देखने वाले लाइट हाउस बन विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, सकाश दो, शक्तियां दो। अच्छा, चारों ओर के विश्व के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को सदा दाता बन सर्व को दुआएं देने वाले महाधनी आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा परिवर्तन से सर्व का परिवर्तन करने वाले
विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा लाइट हाउस बन सर्व आत्माओं को लाइट देने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं सहित नमस्ते। आज की मुरली में दादी से बात किया, जानकी जाजी से पर्सनल मुलाकात। अच्छा, दोनों दादियाँ बहुत अच्छी पालना कर रहे हो, अच्छी पालना हो रही है ना, बहुत अच्छा सेवा के निमित्त बने दोनों दादियाँ। मतलब प्रकाश मणि दादी भी उस समय थी। ये 2004 की मुरली है, 4 की मुरली है, 2 फरवरी। तो दादी शेरी छोड़ा था 2007। सेवा के निमित्त बनी हुई है ना, तो आप सबकी दादिया को देख खुशी होती है। खुशी तो होती है ना, जिम्मेवारी का खुश सुख भी तो मिलता है ना। सबकी दुआएं कितनी मिलती है, सभी की दुआएं होती है। तो दोनों दादिया बाप दादा के गले लगी, जैसे ये देख करके खुशी होती है, वैसे इन्हों से बन के कितनी खुशी हो जाएगी। क्योंकि बाप दादा ने निमित्त बनाया, तो कोई विशेषता है तब तो निमित्त बनाया, और वही विशेषता है आप हर पल एक में आ जाए तो क्या होगा, हो जाएगा, अपना राज्य आ जाएगा। जो बाप दादा डेट कहते हैं ना, वो आ जाएगा। अभी याद है ना, डेट फिक्स करनी है, हर एक समझे कि मुझे करनी है, तो सभी निमित्त बन जाएंगे, तो विश्व का नवनिर्माण हो जाएगा। निमित्त भाव ये गुणों की खान है। सिर्फ यह समय निमित्त भाव आ जाए और सभी गुण आ जाते हैं, क्योंकि निमित्त भाव में मैंपन नहीं आता। मैंपन की हलचल में मैंपन हलचल में लाता है। निमित्त बनने से मेरापन खत्म, तेरा तेरा हो जाता है, सहज योगी बन जाएंगे। तो सभी का दादियों से प्यार है, बाप दादा से प्यार है, और सब प्यार का रिटर्न देना है। विशेषताओं को समान बनना है, विशेषताओं में सम्मान बनना है। तो ऐसे लक्ष्य रखो, विशेषताओं को समान बनाना है। किसी भी कोई भी विशेषता देखो, विशेषता को भले फॉलो करो, आत्माओं को फॉलो करने में दोनों दिखाई देंगे। विशेषता को देखो और उसमें समान बनो। अच्छा, आज के मुरली से वरदान है। निश्चय की अखंड रेखा द्वारा, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह कभी कैसे ऐसे के विस्तार में नहीं जाते, ऐसा वैसा के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय के रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय की तिलक नजर आता है। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजदारी होंगे, सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे, सदा याद और खुशी में झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। आज के मुरली से स्लोगन है, बुद्धिरूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित्त रहना। बुद्धिरूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित्त रहना। कुछ भी हो जाए स्टॉप। आज के मुरली से अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय वह होगा जिसका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो। एक का ही प्रिय होगा, एक का ही प्रिय होने के कारण एक ही याद पड़ेगा। अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद नहीं रह सकती।
अनेक तरफ से बुद्धियोग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है। कहीं भी बाबा के सिवाय कहीं बुद्धि, वो एकांत प्रिय। सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तीसरा रविवार 6:30 से 7:30 बजे योग है। तो सभी भाई बहनें संगठित रूप से एकत्र हो योग अभ्यास में यही शुभ संकल्प करके मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकल करके सारे विश्व की आत्मा को पावन बना रही है। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। तो ये थी आज की बाबा की अव्यक्त मुरली। पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहना, सबको सकाश देना कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। हम पूर्वज आत्मा हैं। ठीक है। ओम शांति।